क्लास मैथ्स। तो देखो एक्सरसाइज चल रही थी 6.5 जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुना है। ठीक है, सुना है क्या, पढ़ा भी है। सुनते नहीं है हम, सिर्फ सुनते तो हम अपनी भी नहीं है ढंग से। ठीक है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम करी और उसके बेस पर एक क्वेश्चन भी करा है ना। अब समय आ चुका है किसका, सेकंड क्वेश्चन का। और किसका, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन पर कर लो टिक। इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है छोटा, लेकिन मैं खुद ही कह रहा हूं थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत टिपिकल है। ध्यान से समझेंगे हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बुक तुम लोगों के पास होनी चाहिए, सभी के पास, एनसीईआरटी। तो देखते हैं। पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट पी। मुझे बताओ पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और राइट एंगल किस पर है, पी पर। तो बोर्ड पे देखो, पहले तो एक बढ़िया सा ट्रायंगल बनाएंगे और क्वेश्चन ने बोला था राइट एंगल किस पर है, पी पर। राइट एंगल किस पर बताया गया है भाई, पी पर। तो देखो पी क्यू आर और पी पर क्या बना दिया, राइट एंगल, मतलब कि 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब समझते हो, 90 डिग्री। अब आगे देखो, एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर। बोर्ड पे देखो, क्यू आर पर एक पॉइंट है। क्यू आर पर क्या बताया गया है, एक पॉइंट। अब वो पॉइंट यहां पर लूं, यहां पर लूं, इधर लूं, या फिर कहां पर लूं, अभी कुछ नहीं पता चल रहा। क्वेश्चन ने सिर्फ इतना सा बोला है कि एम एक पॉइंट है जो कि किसके ऊपर है, क्यू आर के ऊपर। कहां पर लेना है कुछ नहीं बताया अभी तक। अभी तक क्वेश्चन ने हमें कुछ नहीं बताया कि कहां पर लेना है। तो कोई बात नहीं, वेट करेंगे, आगे पढ़ेंगे। सच दैट पीएम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। अब देखो बोर्ड ने, क्वेश्चन ने बता दिया। देखो पी से एक परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो, 90 डिग्री। तुम देख रहे हो ना, मैंने पी से परपेंडिकुलर बना दिया और क्वेश्चन ने बोला था पीएम परपेंडिकुलर है क्यू आर पर। तो बोर्ड पे देखो, पी से लेकर एम तक क्या बना दिया मैंने, क्यू आर पर परपेंडिकुलर। बोर्ड पे देखो, ये हमारा पीएम और ये हमारा क्यू आर, मैंने दोनों एक दूसरे पर क्या बना दिए, परपेंडिकुलर। अब जरा क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। देखो पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल। क्वेश्चन ने बोला था कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। ठीक है, मैंने पी क्यू आर एक ट्रायंगल बनाया। क्वेश्चन ने बोला था कि पी पर राइट एंगल है, तो मैंने राइट एंगल पी के ऊपर ही बनाया है। अब आगे देखो क्या बोला था, एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर। एम एक पॉइंट है जो कि किस पर था, क्यू आर पर। तुम देख सकते हो एम एक पॉइंट है जो कि किसके ऊपर आ रहा है, क्यू आर के ऊपर है। अब आगे देखो, सच दैट पीएम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। क्वेश्चन ने बोला कि पीएम परपेंडिकुलर होना चाहिए क्यू आर पर। परपेंडिकुलर का मतलब है कितने डिग्री पर होना चाहिए, 90 डिग्री। पीएम का एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। अब आगे बढ़ते हैं। शो दैट, देखो शो करना है। अब जरा स्टार्ट करते हैं लिखना। देखो सबसे पहले गिवन देखते हैं, गिवन में क्या क्या चीज है हमें गिवन है। बस हमें एक बात बता रखी है, देखो पीएम परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, क्यू आर के ऊपर। तो यही वाली बात लिख लो, पीएम परपेंडिकुलर है क्यू आर पर, है ना। बताओ परपेंडिकुलर का साइन ऐसे ही तो लगाते हैं। पीएम परपेंडिकुलर बताया था मैंने, परपेंडिकुलर का साइन बना दिया, और क्या चाहिए। आज के समय में इतना साइन मिल जाए बहुत है। आगे देखते हैं। अब देखो टू शो, हाँ शो में देखो क्या करना है, शो करना है पीएम का स्क्वायर बराबर है क्यू एम इंटू एम आर। ये करना है ना, मैं क्यू एम इंटू एम आर, क्यू एम का मल्टीप्लाई एम आर के साथ।
क्यू एम का मल्टीप्लाई एम आर के साथ, ये जो बीच में पॉइंट लगा हुआ है ना, पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई। अब स्टार्ट करते हैं, लिखो शो। मुझे बताओ, इधर देखो, जो मैं पूछूंगा वो मुझे बताना भाई। देखो इधर, इधर देखो बोर्ड पे, इधर देखकर बताओ, नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर मैं तुमसे पूछ रहा हूं पी एम क्यू, नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर पी एम क्यू, नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर देखो, नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है ना। नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल एम कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जब भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसके अंदर तुम कौन सी थ्योरम लगा सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम। अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसके अंदर तुम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। तो क्या मैं नीचे वाले में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं? बिल्कुल। थ्योरम क्या कहती है? बोर्ड पे देखो, थ्योरम कितनी सिंपल सी बात कहती है। देखो इधर, मैं तुम्हें याद दिला देता हूं, अगर याद है तो अच्छी बात है और नहीं है याद तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि दोबारा समझ सकते हो। देखो, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया और मैंने 90 डिग्री ले लिया। थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बताओ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है? बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है हाइपोटेन्यूज सोचने में। अब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूं, देखो 90 डिग्री, बोर्ड पे देखो, 90 डिग्री के सामने वाला, बिल्कुल 90 डिग्री के सामने वाली लाइन, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। 90 डिग्री के सामने वाली लाइन क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो सामने वाली लाइन का स्क्वायर इधर लिखना है और बाकी दो का स्क्वायर इधर लिखना है। समझ गए ना? 90 के ठीक सामने वाली लाइन, बताओ क्या दिख रही है? सामने वाली लाइन AC दिख रही है ना। 90 के सामने वाली लाइन दिख रही है AC, तो AC का स्क्वायर इधर लिखना है और बाकी दो का स्क्वायर, बाकी दो कोई सी भी साइड बचेंगी और बाकी दो के स्क्वायर इधर लिखने तुम्हें। अब जरा क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं, देखो मैं कैसे यूज करूंगा। मैंने तुम्हें बताया था नीचे वाले ट्रायंगल में, मैंने तुम्हें किसके अंदर बताया है? नीचे वाले ट्रायंगल में। अब जरा नीचे वाले ट्रायंगल में गौर से देखो, नीचे वाले ट्रायंगल में गौर से देखो, तो देखो नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल M कितना है? 90 डिग्री है। नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल M कितना है? 90 डिग्री। मैंने बताया था 90 के सामने वाली साइड, बताओ इस 90 के सामने वाली साइड कौन सी है? PQ ना। देखो इस 90 के सामने वाली साइड कौन सी है? PQ। तो एक काम करो, नीचे वाले ट्रायंगल में काम कर रहे हैं ना, लिखो, लिखो इन ट्रायंगल, और कौन से वाले ट्रायंगल में? PMQ में, PMQ। मुझे बताओ नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं, और पाइथागोरस कहती है, देखो 90 के सामने वाली लाइन, बताओ 90 के सामने वाली लाइन क्या है? PQ है। तो 90 के सामने वाली लाइन का क्या करते हैं? स्क्वायर, इक्वल टू बाकी दो साइडों का स्क्वायर। मुझे बताओ बाकी की दो साइडें कौन सी बच गई? देखो बोर्ड पे, बाकी की दो साइडें बच गई। देखो मुझे बताओ, इस ट्रायंगल के अंदर ये तो ले ली ना, नीचे वाली साइडें तो ले ली, बाकी की दो साइडें कौन सी बच गई? एक तो बच गई PM और एक बच गई MQ। देख पा रहे हो ना? दिमाग लगाने की तो जरूरत ही नहीं है, वैसे ही तुम्हारे पास कम है दिमाग, ठीक है, इसलिए उतने ही लगाओ जितने की जरूरत है। तो दिमाग मत लगाओ, सिर्फ आंखों का इस्तेमाल करो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये वाली साइड तो इस्तेमाल हो गई, कौन सी दो बची? हमारे पास बची एक तो PM और एक बची MQ, ये दो साइडें बची।
अब अगर ये दो साइडें बची हैं तो इन दो साइडों का करेंगे स्क्वायर। एक तो कर दिया मैंने पीएम का स्क्वायर और एक कर दिया क्यूएम का स्क्वायर, है ना। तो ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, सिर्फ आंखों का इस्तेमाल करो। भगवान ने इतनी बढ़िया आंखें दी हैं, उनका उपयोग करो, ठीक है। और ये रिजल्ट हम कहां से लेकर आए, लिखो बाय पीटी। मैं हमेशा शॉर्ट में लिखता हूं पाइथागोरस थ्योरम को पीटी, लेकिन तुम लोग ऐसा मत करना, तुम पूरा लिखना बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैं तुम लोगों के में कभी भी वीडियो क्लास में आकर चेक कर सकता हूं या क्लास में चेक कर सकता हूं, और मेरी पसंद के हिसाब से वो काम नहीं मिला तो तुम्हें वो पेज वहां पर नहीं मिलेगा। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है हर समय। मेरी नजर तुम्हारे ऊपर रहती है और तुम्हारी नजर स्क्रीन और रजिस्टर के ऊपर रहनी चाहिए। इस बात का तुम्हें ख्याल रखने की पूरी पूरी जरूरत है। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मुझे बताओ, नीचे वाले ट्रायंगल में काम कर रहा है ना, अब कहां पर काम करेंगे, अब काम करेंगे ऊपर वाले में। पहले बोर्ड पर देखो, देखो इधर मैं बात कर रहा हूं पी एम आर, ये ऊपर वाला ट्रायंगल चमका, फिर से देखो पी एम आर, ये ऊपर वाला ट्रायंगल चमक रहा है ना। मुझे बताओ इस ऊपर वाले ट्रायंगल में यहां पर भी कितने डिग्री का एंगल है, बताओ बताओ। जब यहां पर 90 है तो उधर भी कितना बच गया, उधर भी तो 90 बचा। तुम्हें मालूम है ना परपेंडिकुलर के दोनों साइड कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। परपेंडिकुलर के दोनों तरफ कौन सा एंगल पाया जाता है, 90 डिग्री का। और मुझे बताओ अगर ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल पाया जाता है तो मैं ऊपर भी पाइथागोरस लगा सकता हूं, तो ऊपर भी पाइथागोरस लगाएंगे। लिखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ऊपर वाला, ऊपर है पी एम आर, तो लिखो इन ट्रायंगल पी एम आर। मुझे बताओ पाइथागोरस कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और मैंने बताया था हाइपोटेन्यूज मतलब 90 के सामने वाली, 90 के सामने वाली। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ ये है ना 90, ये है ना 90 डिग्री का एंगल, और 90 के सामने वाली कौन सी साइड है बताओ, 90 के ठीक सामने कौन सी साइड आ रही है, पी आर, जो 90 के ठीक सामने होती है। तो पी आर का क्या कर देंगे, बोलो, पी आर का कर देंगे स्क्वायर। अब मुझे बताओ पी आर का स्क्वायर और फिर बची हुई दो साइडों का स्क्वायर। मुझे बताओ इस ट्रायंगल में तुमने ये साइड तो ले ली, बाकी की कौन सी दो बच गई हैं, बाकी की एक तो बच गई एम आर और एक बच गई पी एम। बाकी की दो साइडें कौन सी बच गई, एक तो बच गई एम आर और एक बच गई एम पी। कर दो इनका भी स्क्वायर। देखो थ्योरम लगानी आ गई होगी, क्योंकि 10th क्लास में मैं इससे ज्यादा तो नहीं समझा सकता भाई। अगर मैं इससे ज्यादा समझाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है, इसका मतलब बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो देखो मैंने इसमें भी थ्योरम लगा दी, और इसमें भी क्या रीजन लिखूंगा, फिर से मैं फिर से लिखूंगा बाय पीटी। लेकिन तुम लोग बिल्कुल भी पीटी मत लिखना, तुम पूरा लिखना पाइथागोरस थ्योरम। मैं कभी भी आकर क्लास में तुम लोगों से कुछ भी वीडियो के बारे में पूछ सकता हूं, और मैं तुम्हारा किसी का भी रजिस्टर चेक कर सकता हूं। अगर मुझे मेरे मुताबिक काम नहीं मिला तो तुम्हें वो पेज वहां पर नहीं मिलेगा जिस पर तुम नोट कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि उस पेज को मैं फाड़ दूंगा। हाँ, इसको कौन सी इक्वेशन बोलूंगा मैं, भाई बचपन से सेकंड इक्वेशन बोलते हैं, फर्स्ट के बाद और कौन सी बोलते हैं, कोई नई चीज है, नई चीज थोड़ी ना है, ठीक है। अच्छा जी, अब तो मैं मालूम है क्या करना है भाई। फर्स्ट और सेकंड को मैं क्या करूंगा, ऐड कर देते हैं, ऐड। देखो मेरे पास थोड़ा सा कम स्पेस है, मैं बस इतना लिख रहा हूं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। लेकिन मैं ऐड ऊपर करूंगा, मैं रब कर दूं, मैं ऊपर वाले हिस्से को क्या कर रहा हूं, रब, क्योंकि भाई मुझे जगह चाहिए, मेरी मजबूरी है।
है ये मजबूरी, ठीक है, मजबूरी समझते हो ना, मजबूरी का मतलब होता है महात्मा गांधी, ठीक है। तो मैं इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूं ताकि मैं आगे का सॉल्यूशन कर पाऊं। अब तुम्हें मालूम है दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करने वाला हूं, ऐड। मैंने लिख तो दिया था, ऐड नहीं करा था, ऐड करके दिखाता हूं। बोर्ड पर फोकस करना, अगर तुम्हारी जरा सी भी देर के लिए नजर चूक गई तो हो सकता है तुम्हें वो चीज समझ में ना आ पाए, और वैसे ही तुम निराले इंसान हो सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बोर्ड पर तुम गौर से देखोगे और बोर्ड पर देखते देखते घुस जाओगे बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो घुसना मत, लिखूंगा कहां पर। अब इधर देखो, मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है। देखो इधर, पी क्यू का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर, ये दो गोले दिख रहे हैं, गोले दिखाई दे रहे हैं ना। पी क्यू का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर दोनों को ऐड करना है, कर दो। देखो एक तो लिखा मैंने पी क्यू का स्क्वायर प्लस, और एक मैंने लिखा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू। मुझे बताओ इधर तो ये दो गोले ऐड कर दिए, अब इधर देखो, मुझे बताओ एक ये चपटा गोला और एक और ये चपटा गोला, बताओ लेटे हुए अंडे हैं ये, दो लेटे हुए अंडे हैं। अब दोनों लेटे हुए अंडों को भी क्या करेंगे भाई, ऐड करेंगे। तो दोनों लेटे हुए अंडों को ऐड कर देते हैं। देखो पहले ये वाला अंडा लिखो, पी एम स्क्वायर क्यू एम स्क्वायर, फिर दूसरा अंडा लिखो नीचे वाला, एम आर स्क्वायर प्लस। देखो यहां पर थोड़ा सा कम स्पेस है, तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं थोड़ा छोटा लिख दूं, पी एम स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, देखो पी एम स्क्वायर क्यू एम स्क्वायर एम आर स्क्वायर पी एम स्क्वायर, मैंने चारों को क्या कर डाला, ऐड कर डाला। अब मुझे नीचे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब नहीं है तो नहीं है। अब मैं तुमसे बहुत ही छोटी और सिंपल सी चीज पूछूंगा और मुझे मालूम है तुम जरूर बताओगे, मुझे इस बात का पक्का मालूम है कि तुम मुझे वो चीज जरूर बताओगे। इधर देखो, पीएम स्क्वायर कितने पीएम स्क्वायर हो जाएंगे, बताओ। पीएम और पीएम 2 पीएम, तो पीएम स्क्वायर और पीएम स्क्वायर कितने पीएम स्क्वायर, 2 पीएम स्क्वायर, समझ रहे हो ना। कर दो अगले स्टेप में। देखो मैं तुमसे दो चीजें पूछ रहा हूं, यहां पर तो तुमने मुझे बता दिया, देखो इधर पीएम का स्क्वायर और पीएम का स्क्वायर तो तुमने मुझे बता दिया, 2 पीएम का स्क्वायर, वो तो मैं कर दूंगा। अब मैं तुमसे इधर भी एक चीज पूछ रहा हूं, नोट मत करना, बस मैं तुमसे पूछूंगा, है ना, नोट नहीं करना है। एक बार मैं तुम्हें समझा देता हूं, फिर तुम आराम से बता दोगे वो चीज। मैं उस ट्रायंगल को यहां पर बना रहा हूं, अभी पता चल जाएगा क्यों। मुझे बताओ दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ वहां पर, देखो मैंने क्या करा, पी आर क्यू और पी पर 90 है, मैंने वो ट्रायंगल इधर बना दिया। सिर्फ मैंने कौन सी चीज नहीं बनाई, मैंने वो डॉटेड वाली चीज नहीं बनाई। अब इधर देखो, मुझे बताओ पी पर क्या था, 90 था, पी पर कितना था, 90 था। क्या मैं इसके अंदर पाइथागोरस नहीं लगा सकता, लगा सकता हूं ना, लगाना नहीं है। मैंने तुमसे बोला है ना कि कुछ भी नोट नहीं करना, ना फिगर बनानी, जो जो पूछता जाऊंगा वो बताते जाना बस। मुझे बताओ अगर ये पूरा ट्रायंगल 90 डिग्री का है और मैंने बताया था कहीं पर भी 90 मिले, तुम वहां पर कौन सी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। अगर 90 मिले तो ठीक है, तो इसके अंदर 90 है ना, तो पूरे के अंदर पाइथागोरस लग सकती है ना। मुझे बताओ अगर पाइथागोरस लगती तो क्या होता, तो मैंने तुम्हें बताया है, देखो 90 के सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। 90 के ठीक सामने वाली, मतलब तुम्हें क्या करना था, तुम्हें करना था क्यू आर का स्क्वायर बराबर बाकी दो साइडों के बराबर। कौन कौन सी दो साइड है भाई, बाकी की दो साइडें बच गई, एक तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस और एक पी आर का स्क्वायर। मुझे बताओ
कर सकता हूं या नहीं? कर सकता हूं ना, मतलब कि मैं पी क्यू आर के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। लगानी नहीं है, बस मैं पूछ रहा हूं, लगा सकता हूं ना। अब इधर देखो, क्वेश्चन ये है कि जब कुछ करना ही नहीं है तो मैंने इतनी मेहनत करी क्यों बताने में? भाई कुछ तो बात है ना। देखो, क्यू आर का स्क्वायर किसके बराबर है? पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर के स्क्वायर के। क्यों? क्योंकि हमने क्या लगा दी? पाइथागोरस। किस में लगा दी? बड़े वाले ट्रायंगल में। कुछ भी मत दिखाना, बस मैं अब तुमसे पूछूंगा। देखो, तुमने मुझे बोला था पीएम का स्क्वायर और पीएम का स्क्वायर, ये दोनों के दोनों तो हो गए 2pm का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक, तुमने सही बताया। पीएम का स्क्वायर और पीएम का स्क्वायर तुमने ठीक बताया, दोनों के दोनों हो गए 2pm का स्क्वायर। लेकिन अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, इसमें तुमने क्या लगाई थी? पाइथागोरस, है ना। देखो, पी क्यू का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर किसके बराबर है? क्यू आर के। क्या मैं पी क्यू का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर इन दोनों की जगह क्यू आर का स्क्वायर लिख सकता हूं? मुझे बताओ, पी क्यू प्लस पी आर किसके बराबर है? क्यू आर के। तो देखो, पी क्यू प्लस पी आर की जगह मैं क्या डाल सकता हूं? क्यू आर। क्वेश्चन ये है कि हम इसके लिए क्या लॉजिक देंगे, मैं बता दूंगा भी क्या लॉजिक दोगे। पहले तो देखो, इन दोनों के स्क्वायर की जगह क्या आ गया? क्यू आर का स्क्वायर। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों की जगह मैंने क्यू आर का स्क्वायर कैसे पुट कर दिया, वो चीज मैंने तुम्हें बता दी है। मैंने कैसे पुट करा? मैंने इस बड़े वाले के अंदर क्या लगा दी? पाइथागोरस। तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है, ना दिखाने की जरूरत है, ठीक है। कोई लॉजिक देने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें अगर अपनी समझ के लिए याद रखना है तो साइड में इसको नोट कर लेना अपने लिए, ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि इन दोनों की जगह ये क्यू आर का स्क्वायर कैसे आया, ठीक है। टेस्ट में और पेपर में दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला है 3 या 2 नंबर में आता है। और सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन एक टिपिकल क्वेश्चन है। तुम समझ सकते हो कितना लेंथी जा रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और अभी तो देखना कितना हैवी होता चला जाएगा। मुझे बताओ, इन दोनों की जगह तो आ गया क्यू आर का स्क्वायर, कैसे? पाइथागोरस से। अब इधर देखो, पीएम का स्क्वायर और पीएम का स्क्वायर, ये तुमने मुझे बताया था 2pm का स्क्वायर, और इन दोनों को ऐसे ही लिख दो, क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। भाई तुमने इनको लिख दिया, बहुत ही बढ़िया काम करा। आजकल कोई नहीं करता इतना काम, आजकल कोई भी करता ही नहीं है, ठीक है। तुमने इतना ये काम करा, इसका मुझ पर एहसान रहेगा जिंदगी भर, ठीक है। तो चलो एक काम और करते हैं। अब इधर देखो, मुझे बताओ, ये एम आर स्क्वायर इधर प्लस का है ना, ये जो एम आर स्क्वायर है, ये एम आर स्क्वायर इधर क्या है? प्लस का है। एम आर स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, बोलो? अगर एम आर स्क्वायर इधर प्लस का है तो एम आर स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। अब मैं तुमसे बिल्कुल बच्चों वाला फॉर्मूला पूछूंगा इसके बाद। कौन सा वाला फॉर्मूला पूछूंगा? बच्चों वाला, है ना, जो तुम बता पाओगे। बच्चों वाला कहने का मतलब ये है 6th 7th 8th क्लास वाले फॉर्मूले। और ऐसी बात नहीं है, 9th में भी पढ़े हैं। बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है। देखो मैं साइड में लिख देता हूं। बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता था? अगर याद है अच्छी बात है, नहीं है याद तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे बताने का मौका मिलेगा। देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। यही फॉर्मूला होता है ना, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस और एक बार प्लस। याद है? अच्छी बात है। और अगर नहीं है किसी बच्चे को याद, तो जहां पर डेट वगैरह लिखते हैं ना, वहां पर इस फॉर्मूले को नोट कर लो, ताकि तुम्हें हमेशा ये याद रहे। अब तुम समझ गए होंगे ये फॉर्मूला मैं कहां पे लगाने वाला हूं। देखो इधर, क्यू आर स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर। देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है ना फॉर्मूला? बताओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है? देखो, एक बार तो लिखना है माइनस में और एक बार लिखना है
प्लस में। बताओ यही तो है फॉर्मूला। एक बार किस में लिखना है, देखो एक बार लिखना है माइनस में, एक बार लिखना है प्लस में। मैंने भी यही करा, क्यू आर माइनस एम आर, क्यू आर प्लस एम आर। मैंने एक बार तो लिख दिया माइनस में और एक बार लिख दिया प्लस में। अब एक काम करो, इसको ऐसे ही उतारते चलो, 2pm² प्लस qm स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मजा आ रहा है। मजा तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था इस एक्सरसाइज का सबसे हैवी क्वेश्चन है ये, टिपिकल क्वेश्चन में शामिल किया जाता है। अब लंबा जाएगा। इस क्वेश्चन को कराने के दो मेथड हैं, एक तो है छोटा मेथड लेकिन हार्ड, ये उनमें से एक है, और एक मेथड और है वो लेंथ ही है, क्वेश्चन कम से कम 1.5 पेज में भरता है, 1.5 या 2 पेज में, लेकिन वो इजी है ना, तो उसको रहने दो, ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ ही रहा है, वैसे भी समझ में आ रहा होगा। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, लास्ट वाला स्टेप बहुत ही सिंपल है। तुमने इसके अंदर क्या करा, तुमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। एक बार तो है तुम्हारा माइनस में और एक बार है तुम्हारा प्लस में। अब तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है, अब उधर देखो जरा, बोर्ड पे देखो, इस चीज को गौर से देखो, क्यू आर माइनस एम आर। अब उधर देखो, बोर्ड पे देखो, क्यू आर। बताओ पूरी लाइन में से, क्यू आर में से देखो, क्यू आर में से क्या माइनस करना है, एम आर माइनस करना है। देखो अब इधर क्यू आर में से मैंने एम आर माइनस कर दिया, मुझे बताओ, देखो पूरी लाइन में से मैंने ये लो, चलो मैंने ये माइनस कर दिया, अब दिखाई दे रहा है, मैंने एम आर ही माइनस कर दिया, माइनस का मतलब है गायब कर दिया। बताओ क्या बच गया, देखो पूरी क्यू आर में से मैंने क्या हटा दिया, मैंने एम आर हटा दिया। तुम देख सकते हो मैंने बोर्ड पे इसे हटा दिया, इससे ज्यादा और क्या हटाएगा कोई सा भी टीचर। ये लो मैंने एंगल भी हटा दिया। अब मुझे बताओ क्यू आर में से तुमने एम आर को हटा दिया, क्या बच गया, तुम्हारे पास बच गया एम क्यू, तुम्हारे पास क्या बच गया क्यू एम। एम क्यू बोलो या क्यू एम बोलो एक ही बात है, तो तुम्हारे पास क्या बच गया क्यू एम। बचा या नहीं बचा, बच गया ना, लिखो क्यू आर में से एम आर हटाने पर बच गया क्यू एम। हाँ ये ऐसे चल रहा है, क्यू आर प्लस एम आर, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 2pm² प्लस qm²। यहां तक बढ़िया है ना, ये ऐसी कोई बात नहीं है, वाक्य में ही है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी मजे आते हैं इसको करने पर। ठीक है, और किसी किसी के मजे निकल भी जाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम से कम 2 या 3 बार करोगे तब जाके तो ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में सेट होगा। हर एक स्टेप प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना लिख लिख कर, ठीक है, क्योंकि एक भी स्टेप अगर गलत ले लिया तो समझो क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो गया। अब देखो मुझे बताओ, बताओ सारा मैं तुमसे ही पूछ लेता हूं, और क्या लोगे। देखो ये भी रब कर दूं, इसकी भी जरूरत नहीं है। देखो qm² बचा हुआ था, है ना, सिर्फ क्या बचा हुआ था qm²। एक काम करो qm² को भी ले लो, qm² को भी इधर ही ले लो, ले आओ फिर। qm ब्रैकेट के अंदर है qr प्लस mr, बस प्रूफ होने वाला है, थोड़ी बहुत सांसें और ले लो, बस होने वाला है। qr प्लस mr ब्रैकेट, बताओ वो qm² उधर प्लस का है ना, qm² इधर प्लस का है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, जब भी कोई चीज उधर प्लस की होती है तो इधर आकर हो जाती है वो माइनस, तो qm² हो गया माइनस में, और pm² यहां पर ऐसे ही चल रहा है। यहां पर भी qm है और यहां पर भी qm है, फर्क क्या है, यहां पर qm की पावर कुछ नहीं है ना, और पावर कुछ नहीं है तो कितनी पावर है 1, जिसकी कोई पावर नहीं होती ना, जिसकी कोई पावर ही नहीं होती उसकी पावर कितनी होती है 1 होती है।
अब उधर देखो, उसमें क्यू एम की पावर कितनी है? उसमें क्यू एम की पावर है 2। बताओ 2 है ना? तो बताओ यहां पर भी क्यू एम, यहां पर भी क्यू एम, दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? क्यू एम। पहले बोर्ड पर देखना कैसे ले रहा हूं। देखो मैंने क्यू एम कॉमन लिया, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, कॉमन लेने की टेक्निक होती है। देखो यहां से तुमने क्या कॉमन ले लिया? क्यू एम कॉमन ले लिया। देखो यहां से तुमने क्या कॉमन लिया? क्यू एम बाहर ले लिया, क्यू एम तो गया, सिर्फ क्या बचा? एक तो बचा क्यू आर, एक बचा एम आर। अब इधर देखो, मुझे बताओ यहां से भी तुमने क्या कॉमन लिया? क्यू एम। यहां से भी तुमने क्या कॉमन लिया है? क्यू एम कॉमन लिया है ना? लेकिन यहां पर क्यू एम की पावर कितनी है? 2। और तुमने कितनी पावर ली है बाहर? 1। एक पावर बची हुई है या नहीं बची हुई है? जल्दी से बोलो। एक पावर हमारे पास बची हुई है ना? और अगर एक पावर बची हुई है तो उसको लिखो क्यू एम। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो यहां पर भी क्यू एम, यहां पर भी क्यू एम। फर्क क्या है? यहां पर क्यू एम की पावर 1 है और यहां पर क्यू एम की पावर 2 है। अब देखो कॉमन बाहर लिया, मैंने बिल्कुल बाहर कर दिया ब्रैकेट के। देखो क्यू एम तो बाहर चला गया, यहां से क्यू एम पूरा ही चला गया। क्या बचा? एक तो क्यू आर बचा, प्लस का प्लस बचा, एम आर का एम आर बचा, माइनस का माइनस बचा। अब क्यू एम की पावर कितनी बच गई? क्योंकि तुमने एक पावर बाहर कॉमन ले ली है तो अंदर सिर्फ कितनी पावर बच गई? एक पावर। भाई 2 में से तुमने एक पावर बाहर ले ली तो अंदर कितनी पावर बचेगी तुम्हारी? सिर्फ एक पावर ही तो बचेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं तुम्हें ये वाला स्टेप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यही वो स्टेप है जो लास्ट का स्टेप है। इसके बाद तो प्रूफ होगा क्वेश्चन, इसके बाद ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। मुझे बताओ क्यू आर, एम आर, क्यू एम, उधर क्या बचा हुआ है? उधर तो वही चल रहा है भाई, उधर थोड़ी ना कोई दिक्कत है। उधर क्या चल रहा था? 2 PM², वही चल रहा है 2 PM²। अब देखो मैं फिर से तुमसे वही चीज पूछूंगा भाई, मैं इस वाली लाइन को फिर से ज्वाइन कर देता हूं ताकि तुम अच्छे से बता पाओगे इस चीज का जवाब। तो जरा इधर देखो, क्यू आर और क्यू एम, मैं इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं। यहां पर तो सिर्फ क्या बचेगा हमारा? क्यू एम। यहां से क्या लिखोगे? क्यू आर। और वो जो माइनस का क्यू एम है ना, उस माइनस को पहले लिख रहा हूं, और ये जो प्लस का एम आर है, इस प्लस एम आर को बाद में लिख रहा हूं। ऐसा हम कर सकते हैं भाई, माइनस वाली आइटम को हमने यहां पर लिख लिया और प्लस वाली आइटम को हमने यहां पर लिख लिया। ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। अब मैं तुमसे फिगर में जो पूछूंगा वो मुझे बताना। देखो क्यू आर में से क्यू एम माइनस करना है इस बार। देखो क्यू आर में से क्या माइनस करना है? क्यू एम। तो पहले फिगर में देख लेते हैं। फिगर में देखो पूरी की पूरी क्या दिखाई दे रही है? क्यू आर। पूरी की पूरी फिगर में क्या दिखाई दे रहा है? क्यू आर। और उस क्यू आर में से क्या माइनस करना है तुम्हें? क्यू एम। तो देखो क्यू आर में से क्या माइनस करना है? क्यू एम। अब इधर देखो, तुम्हें ये पूरी की पूरी लाइन दिखाई दे रही है ना क्यू आर। अब क्यू आर में से हम क्या माइनस करेंगे? क्यू एम माइनस करेंगे। और मैंने तुम्हें पहले माइनस करना सिखाया था। देखो पूरी क्यू आर में से क्यू एम माइनस कर रहा हूं, मतलब देखो मैंने नीचे वाली साइड क्या कर दी? गायब कर दी। ये लो, मैंने तो बिल्कुल ही माइनस कर दिया। माइनस का मतलब है नीचे वाली साइड को मैंने क्या कर दिया? गायब। अब बताओ कौन सी वाली साइड बची? अब हमारे पास बची है ऊपर वाली साइड, और क्या है वो है एम आर। तो मुझे बताओ क्यू आर में से क्यू एम माइनस करने के बाद, क्यू आर में से क्यू एम माइनस करने के बाद तुम्हारे पास क्या बच चुका है? एम आर बचा। क्यू आर में से क्यू एम माइनस कर दिया, अब तुम्हारे पास बचा है एम आर। तो एम आर, और यहां पर भी क्या था? एम आर था, और यहां पर वही चल रहा है 2 PM²। अब बस मुझे इतना बताओ, एम आर और एम आर दोनों को जोड़ेंगे तो कितने एम आर बनेंगे? भाई जैसे पहले बताया था पी क्यू का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर, इसी तरह से एम आर और एम आर, तो ये कितने एम आर बन जाएंगे? ये बनेंगे हमारे 2 MR।
तो देखो क्यू एम, और यहां से दोनों को जोड़कर क्या मिला हमें, दोनों को जोड़कर बना 2mr, और यहां पर क्या चल रहा है 2pm²। अब देखो बीच में 2 बेमतलब में चिपका हुआ है ना, मल्टीप्लाई होकर, ये जो बीच में 2 चिपका हुआ है बेमतलब में, तुम्हें मालूम है आज के समय में कोई सी भी चीज बेमतलब में आ जाए तो उसको हटा देना चाहिए ना, तुरंत उसको हमें हटा देना चाहिए। तो क्यों ना इस 2 को भी हटा दें। अब देखो कैसे हटाऊंगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, ये भी 2 इधर मल्टीप्लाई में, 2 से 2 काट सकते हैं। यहां पर तो बचा QM, यहां पर बचा MR, और वहां पर बचा PM का स्क्वायर। तुम देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर हमें यही प्रूफ करना था, क्वेश्चन के अंदर हमें यही शो करने को बोला गया था, जो कि बहुत ही लेंथी काम था। हालांकि इतना भी लेंथी नहीं था, लेकिन हाँ नॉर्मल क्वेश्चंस के मुकाबले थोड़ा सा टिपिकल सॉल्यूशन है। अगर इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन तुम कवर कर पाओगे। ठीक है, मैं लास्ट वाला स्टेप फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो ये कॉमन अगर आ गया ना तुम्हें लेना, तो समझ जाओगे सब कुछ। क्यू आर में से क्या माइनस करा है तुमने, क्यू एम। तुमने पूरी लाइन क्यू आर में से नीचे वाली लाइन हटा दी, तो कौन सी बची, ऊपर वाली बची। और बताओ एम आर और एम आर कितने एम आर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 एम आर। 2 इधर भी मल्टीप्लाई है, इधर भी मल्टीप्लाई है, और जब सेम टर्म मल्टीप्लाई है दोनों तरफ, तो उस टर्म को हम बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। लेकिन तब जब वो मल्टीप्लाई हुई भी है तब काट सकते हैं।